राजनीति विज्ञान विभाग के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं डॉक्टर शशि वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान। एमए फाइनल के 9th पेपर मानव अधिकार एवं कर्तव्य के अंतर्गत आज हम अमेरिका के अधिकार घोषणा पत्र पर चर्चा करेंगे। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में की थी। ऐसा माना जाता है कि कोलंबस ब्रिटेन से भारत की यात्रा पर निकले थे समुद्री मार्ग से, और वो रास्ता भटक गए। ऐसी स्थिति में वो अमेरिकी तटों पर पहुंच गए और इस तरीके से उन्होंने अमेरिका की खोज की थी। उसके बाद यूरोप के लोग जो वहाँ आने लगे, चूँकि उस टाइम ब्रिटेन महाशक्ति था, तो ब्रिटेन की सेनाओं ने अपना आधिपत्य वहाँ स्थापित कर लिया। उस समय ब्रिटेन में जॉर्ज द्वितीय का शासन था। जॉर्ज द्वितीय जो बहुत ही क्रूर और अत्याचारी शासक थे, और उन्होंने अमेरिका की जनता के ऊपर भी, जनता के साथ भी बहुत अत्याचार किए। ब्रिटेन के अत्याचारों से दुखी होकर वहाँ की जनता ने वाशिंगटन के नेतृत्व में अपने अधिकारों की मांग की और ब्रिटेन के साथ संघर्ष किया। उस समय 13 राज्य जो अमेरिका के थे, उन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो टैक्स नहीं, अर्थात यह है कि यदि आप हमें अधिकार नहीं देंगे, हमारी सुरक्षा नहीं करेंगे, तो हम टैक्स नहीं देंगे। ब्रिटेन ने कठोरता के साथ अमेरिका की जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए और ब्रिटिश राज्य के प्रति अमेरिकी जनता का विद्रोह बढ़ता चला गया। इस तरीके से अमेरिकी क्रांति हुई और 4 जुलाई 1776 को जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका आज़ाद हुआ। 1976 में ही अमेरिका ने अपने स्वाधीनता का घोषणा पत्र जारी किया। उस टाइम जो ये घोषणा पत्र जारी किया, उसकी ये फ़ोटो आपके सामने है, जिसमें कहा गया कि जन्म से सब मनुष्य बराबर हैं। सृष्टि ने इन्हें कुछ अधिकार दिए हैं जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के प्रयत्न करने का उन्हें विशेष रूप से अधिकार है। मनुष्य जन्म से काले गोरे जो हैं सब वो बराबर हैं और सभी को अपने जीवन को जीने की स्वतंत्रता है। जितना वो संभव है सुख प्राप्त कर सकते हैं और स्वतंत्र पूर्वक वो रह सकते हैं। ये सभी जनता को अधिकार प्राप्त हैं और इन अधिकारों की रक्षा के लिए ही सरकारों की स्थापना हुई है। यदि कोई सरकार निरंकुश हो जाए या जनता के ऊपर अत्याचार करने लगे, तो ऐसे शासक को समाप्त करने का अधिकार भी जनता को प्राप्त है। 1779 में अमेरिका ने अपना लिखित संविधान जारी किया और अमेरिका ने अपने आप को लोकतंत्रात्मक शासन के रूप में स्थापित किया। अमेरिका ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अवधारणा को अपनाया। अमेरिका पहला राष्ट्र था जिसने अपने जनता को मूल अधिकार प्रदान किए अपने संविधान के अंतर्गत। उसने कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को भी परिसीमित शक्तियां प्रदान करी। इस तरीके से अमेरिका में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। अमेरिका ने न्यायपालिका को भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर मानव के अधिकारों की रक्षा कवच बनाया। न्याय के 2 तरीके होते हैं, एक होता है न्याय द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होती है न्याय की उचित प्रक्रिया। अर्थात यह है कि जो भी कानून के अंतर्गत लिखा होता है, यदि उसी के अनुरूप दंड दिया जाता है तो वो होती है न्याय द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दूसरी होती है न्याय की उचित प्रक्रिया। अर्थात ये देखा जाता है कि किन परिस्थितियों में अपराध किया गया है। जैसे कि एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है, हत्या कर देती है, ऐसी स्थिति में उसे मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन उसकी परिस्थिति देखनी चाहिए कि यदि कोई महिला है और अपनी इज्जत बचाते हुए सामने वाले का मर्डर कर देती है, या एक व्यक्ति अपनी जान बचाते हुए सामने वाले का मर्डर कर देता है, ऐसी स्थिति में उसकी परिस्थितियों को देख कर ही उसको दंड दिया जाना चाहिए। अमेरिका घोषणा पत्र में जो अमेरिकी जनता को अधिकार दिए गए, उसमें प्रमुख हैं उन्हें धर्म, भाषण और प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान
करी गई कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यदि उनको प्रतीत होता है सरकार के प्रति या अपने जीवन के प्रति, तो वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं अपनी भावनाओं की, और लिख भी सकते हैं अपनी भावनाओं को किसी अपनी मतलब जो जनता है या दूसरे लोग हैं उनके सामने अपनी भावनाओं को वो बोल के या लिख के ला सकते हैं। शस्त्र धारण कर सकते हैं, अपने घर में अपनी रक्षा के लिए रख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी सरकार किसी व्यक्ति के घर की या सामान की तलाशी नहीं ले सकती है जब तक कि कोई विशेष कारण नहीं हो। यदि सरकार जब तक नहीं कहे वो अपराधी नहीं हो या उसने अपने घर में कोई अनुचित चीज़ नहीं छुपा के रखने का अंदेशा हो, तब तक उसकी स्वतंत्रता, तब तक उसके घर की तलाशी नहीं ली जानी चाहिए। वहाँ अपनी जनता को उन्होंने निष्पक्ष न्याय का अधिकार प्रदान किया गया, और संपत्ति रखने का अधिकार, जो अपनी वो अर्न करते हैं, कमाते हैं, उस संपत्ति को रखने का अधिकार अमेरिका की जनता को दिया गया है। साथ ही कोई व्यक्ति यदि जिस तरीके का अपराध करता है उसे उतना ही दंड दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड दिया जाए। क्योंकि अब तक ये था कि ब्रिटेन का वहाँ शासन था, तो ब्रिटेन के जो शासक होते थे उन्हीं की ही मर्जी के अनुरूप ही वहाँ दंड दिया जाता था। तो छोटी छोटी अपराध के लिए भी बड़े दंड दिए जाते थे। ब्रिटेन के शासनकाल में सबसे बड़ा अपराध तो यही होता था कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वतंत्रता की मांग करता था तो वो सबसे बड़ा अपराध होता था। और ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के जो शासक थे वो बहुत ही कठोर सज़ा देते थे। तो ये अधिकार दिया गया कि ना तो अत्यधिक जुर्माना लगाया जाएगा और ना ही अत्यधिक कठोर दंड दिया जाएगा। व्यक्ति जिस तरीके का अपराध करेगा उसी के अनुरूप उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और दंड दिया जाएगा। दासता को पूरी तरीके से निषेध कर दिया गया। कोई व्यक्ति किसी को खरीद नहीं सकता, किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकता, और ना ही उससे दासता करवा सकता है, अपना दास बना सकता है, अपना नौकर बना सकता है उसको। चूँकि अमेरिका के अंतर्गत तब रंग भेद बहुत फैला हुआ था, गोरे और काले का वहाँ पे हमेशा से ही वहाँ पे संघर्ष चलता रहता है। तो ये अधिकार दिया गया कि इस रंग भेद के आधार पर, गोरे काले के आधार पर किसी भी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। सभी जो नागरिक हैं समान हैं शासन के अंतर्गत और सभी को समान अधिकार प्रदान किए जाएंगे। अमेरिका में लोकतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था हुई थी। जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा ही स्थापित किया गया था। ऐसी स्थिति में मताधिकार का जो अधिकार था, मत देने का अधिकार था या शासक को चुनने का अधिकार था, वो वहाँ के विश्व नागरिकों को दिया गया और ये अधिकार वो मत देकर प्राप्त कर सकते थे। इस तरीके से कुछ जो अधिकार थे वो अमेरिका की जनता को अमेरिका के घोषणा पत्र के द्वारा प्रदान किए गए थे।